बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ने जैसे ही दुनिया बनाई, इसके साथ ही इसे अपने अंजाम तक पहुंचाने की कुछ निशानियां भी बता दी, ताकि लोग इबरत पकड़ें और क़यामत से कब्ल तौबा कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले होने वाली जो निशानियां बताई हैं, इनमें से बहुत सी पूरी हो चुकी हैं, जबकि कुछ बड़ी पेशन गोइयाँ अभी ज़ुहूर पजीर नहीं हुई। इन पेशन गोइयों में से एक बड़ी पेशन गोई इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर है, जो क़यामत से पहले होगा। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में ये खबर दी है कि क़यामत से पहले एक ज़माना आएगा कि दुनिया में कुफर फैल जाएगा, ज़मीन जुल्म और सरकशी से भर जाएगी, इस्लाम सिर्फ मक्का और मदीना की तरफ सिमट जाएगा। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सईदा फातिमा की औलाद में से एक शख्स पैदा होगा, जो ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देगा। इनकी हुकूमत तमाम रोए ज़मीन पर होगी। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म न होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक शख्स बनेगा जो मुझसे या मेरे घर वालों से है। इसका नाम मेरे नाम के मुवाफिक यानी मोहम्मद होगा, और इसके बाप का नाम मेरे वालिद के नाम के मुवाकिफ यानी अब्दुल्ला होगा। वो ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा, जैसे वो जुल्म ज़्यादतियों से भरी हुई थी। इस रवायत से पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में मुसलमानों के हाथों से हुकूमत छिन चुकी होगी, हालात बद से बदतर हो जाएंगे और हर तरफ कुफ्र शिरक आम हो जाएगा। इस दौर में हुकूमत पर बैठे रहनुमा तागूत की अताअत करने वाले होंगे, जो जुल्म ज़्यादती करेंगे और आवाम इनसे परेशान हो चुकी होगी। लेकिन इस तारीख दौर में एक रूह फूटेगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे अरब ज़माना जाहिलियत में कुफ्र शिरक किया करते थे और पूरी दुनिया में जुल्म सरकशी का बोलबाला था। इस वक्त अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस किया था। बिल्कुल इसी तरह कुर्ब क़यामत के इन बदतरीन हालात में अल्लाह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को माबूद फरमाएगा। लिहाजा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब अराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। आपसे पूछा गया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो आपने फरमाया अजमियों की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि ये रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रूम की जानिब से। फिर आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर कर देगा और शुमार नहीं करेगा। आपने फरमाया कि इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा, जिस तरह के इब्तदाए मदीना से हुई थी, जहाँ तक कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। इस रवायत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कबल मुसलमानों की माली हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होगी और लोगों की तरफ से अहले इस्लाम को शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा, हत्ता कि लोग खाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर कैसे होगा, इसके मुतल्लिक मुस्तदरिकुल हाकिम के अंदर एक रवायत मिलती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलक़द के महीने में कबाइल के दरमियान में कशमकश और मायदा शिकनी होगी। लिहाजा हाजियों को लुटाया जाएगा और मिना में जंग होगी। बहुत ज़्यादा कत्ल आम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि अक़बाए जुमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी वहाँ से चले जाएंगे और भाग कर वो रुकन और मकाम इब्राहीम के दरमियान में आएंगे और इनके हाथ पर बैत की जाएगी, अगरचे इमाम मेहदी इसको पसंद नहीं करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी।
इन बैत करने वालों में से ज़मीन व आसमान वाले खुश हो जाएंगे। जब लोग भागे भागे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे तो इस वक्त मेहदी काबा से लिपटे हुए रो रहे होंगे। चुनाचे लोग मेहदी से कहेंगे कि आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। इमाम मेहदी कहेंगे कि अफसोस, तुम कितने ही मायदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। तो इसके बाद ना चाहते हुए भी वो बैत करेंगे। फिर आपने फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम इन्हें पालो तो तुम इनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान में भी मेहदी हैं। लिहाजा इमाम ज़माना मेहदी अलैहिस्सलाम को लोग इन निशानियों से पहचान लेंगे और इनके हाथों पर बैत करेंगे। आप उम्मत के रहनुमा साबित होंगे। दरअसल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल ही कुछ निशानियां पूरी हो चुकी होंगी, जिनमें दज्जाल का खरूज, सूरज का मगरिब से तुलू होना, मशरिक एक अजीम आग का निकलना, जिनकी पेशन गोइयाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस में की हैं। लिहाजा इन निशानियों के पूरे हो जाने के बाद मुसलमान खुद इस इंतज़ार में होंगे कि इस उम्मत को निजात दिलाने वाला वो रहनुमा करीब ही आने वाला है। अहदीस शरीफ में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का हुलिया और शक्ल व शुबा तफसील से बयान हुआ है। लिहाजा हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी औलाद में से होंगे, रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले, और रोए ज़मीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे। जिस तरह वो ज़ुल्म सितम से भरी हुई थी, वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। एक रवायत में आता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक की रंगत अरबी और जिस्मानी साख इसराइली होगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से नाजिल हो चुके होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे, जिन्हें आपकी ज़िंदगी में ही आसमान पर उठा लिया गया था। एक पैगंबर होने के बावजूद ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। लिहाजा रवायतों में आता है कि सुबह की नमाज के वक्त दमिश्क की मस्जिद के मशरकी मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। वो इस वक्त देखेंगे कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करने वाले हैं। इमाम मेहदी भी महसूस करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुका है। लिहाजा इमाम मेहदी पीछे हटेंगे ताकि ईसा अलैहिस्सलाम आगे आकर इमामत करवाएं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इन्हें आगे कर देंगे और इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद हज़रत इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ एक लश्कर समेत रवाना होंगे और दज्जाल से जंग करेंगे तो इसे कत्ल कर देंगे, और इसके बाद बैतुल मुक़द्दस की फ़तह होगी। अहले तशीह अकीदा के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और आप इमाम हसन बिन अली अस्करी के बेटे हैं, जो इमाम अली और हज़रत फ़ातिमा की औलाद में से थे। नीज़ इमाम मेहदी अब ग़िबत में हैं और ज़िंदा हैं, यानी इनकी उम्र हज़रत खिज़र और ईसा अलैहिस्सलाम की तरह बहुत लंबी है और वो क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होंगे। अगर आज की इस्लामी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।